नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर पाकिस्तान अपने अंतर्राष्ट्रीय मंच का गलत इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि सूत्रों से जानकारी के मुताबिक जुलाई 2025 में पाकिस्तान को एक महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने जा रही है और भारत की एजेंसियों को इस पर गंभीर चिंता है और ये कहा जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान इस वैश्विक मंच का इस्तेमाल कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार और ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों को बदनाम करने या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रमित करने के लिए कर सकता है और ऐसा वो ना कर ले। लेकिन ये सिर्फ आशंका नहीं है, इसके पीछे वो पुख्ता वजह हैं जो हम आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान खुद अपने सांसदों और मंत्रियों के बयानों से कटघरे में खड़ा हो गया है, कैसे वहां की संसद में खुद नेता मान रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को पालता रहा है और कैसे पाकिस्तान अब पानी और संसाधनों के लिए भी तरसने लगा है। तो क्या यूएनएससी की अध्यक्षता पाकिस्तान के लिए एक वैश्विक मंच बन पाएगा या एक और वैश्विक शर्मिंदगी की वजह, या फिर उसका क्या भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जुलाई 2025 में पाकिस्तान यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा। ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से है, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अभी से इस एक महीने की अध्यक्षता को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। आशंका है कि पाकिस्तान इस समय का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए कर सकता है, खासकर कश्मीर और हालिया ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों को निशाना बनाकर। फिलहाल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, लेकिन जब वो अध्यक्षता की कुर्सी पर बैठेगा तो उसके लिए भारत को बदनाम करने का मौका ये हो सकता है। आशंका है कि पाकिस्तान एक बार फिर वही पुराना राग अलापेगा, कश्मीर का और खुद को शांति का पक्षधर बताने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयां आतंकवाद के खिलाफ हैं, न कि किसी क्षेत्रीय विवाद के। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत ने इसका जवाब सीमा पार मौजूद आतंकी ठिकानों को कार्रवाई कर दिया, तब भी यूएनएससी की आपात बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक के बाद कोई सार्वजनिक बयान नहीं आया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि उसे समर्थन मिलेगा, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई समर्थन नहीं मिला और उसे कूटनीतिक तौर पर मुंह की खानी पड़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हमले पर कहा कि ये कोई टकराव नहीं था, ये एक आतंकवादी हमला था। इसका मकसद धार्मिक भेदभाव फैलाना था। हमने आतंकियों के उस ठिकाने को निशाना बनाया जो हमारे पड़ोसी देश में स्थित था। यानी भारत ने साफ किया कि ये जवाब किसी क्षेत्रीय विवाद पर नहीं, बल्कि आतंक के अड्डे पर था। I think today, there's virtually no country which would say, I approve of what is done. Or no country which would say, I don't condemn what was done. And if I were to say, I have the right to defend myself, my people, I have the right to secure my country, I think much of the world would agree with me. And I'm happy to say that Germany does. We are very encouraged both by the very early condemnation of the terrorist attack, as well as the very clear message which we got on the 7th of May and again today from Minister Wadephul, that Germany recognizes India's right to defend itself. पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति भी बेहद नाजुक है। पाकिस्तान की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी है कि संसद के अंदर उसके सांसद ही खुद पानी के लिए गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सांसद सैयद अली जफर ने संसद में कहा कि अगर सिंधु नदी का पानी नहीं मिला तो पाकिस्तान भूख से मर जाएगा। उन्होंने साफ माना कि 90% खेती सिंधु नदी पर निर्भर है। ये वही पाकिस्तान है जो एक ओर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है और दूसरी ओर अपने घर में पानी के लिए तरस रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इस बयान का वीडियो पोस्ट कर पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। यानी अब पाकिस्तान न सिर्फ सुरक्षा मोर्चे पर बल्कि संसाधनों और पानी के संकट को लेकर भी घुटनों पर है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये
इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है। अब बात उस कबूलनामे की करते हैं जिसने पाकिस्तान को उसकी ही संसद में कटघरे में खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में ये स्वीकार किया था कि पाकिस्तान में कई दशकों तक आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती रही है। ये वही बात है जिसे पाकिस्तान वर्षों तक नकारता रहा। इस पर पाकिस्तानी सांसद मोहसिन अजीज ने संसद में तीखा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ के बयान से पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हुई है। ये बयान देश को शर्मिंदा करने वाला है। यानी ये पाकिस्तान खुद ही अपनी कथनी और करनी के जाल में फंसता दिख रहा है और देश के अंदर ही नेता पाकिस्तान की हुकूमत पर सवाल उठाने लगे हैं। कि अगर वो इतनी कमज़ोर स्टेटमेंट देते हैं कि ये जी हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं है, मैं व्हाट्सएप पे बैठ के ये आपको बता रहा हूँ कि जहाज़ गिरे हैं, हमारी बैठ के एक हमारा तमस्खर उड़ाया जाता है। मैं उसको खुद समझता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी के भी है, लेकिन हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, हमारे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर हैं। हम वहाँ जब बैठ के सुनते हैं तो ख़ुद अपने दिल में हम जो है शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये क्या बात करें। साथ ही साथ इस तरह के बयानात जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत गलत बयान है कि पाकिस्तान टेरिटरी हैज़ बीन यूज्ड बाय द यूएस और बाय सो एंड सो फॉर ट्रेनिंग टेररिस्ट। ये इस तरह के बयानात से हमें गुरेज करना चाहिए। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है, सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है, जिसको हमने डिफ्यूज़ करना है, इसको ख़त्म करना है। तो पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर खुद उसके नेताओं ने ही सामने ला दी है। जहां एक तरफ वो वैश्विक मंचों पर खुद को मासूम बताने की कोशिश करता आ रहा है, वहीं उसकी संसद में बैठकर नेता ये कबूल लेते हैं कि दशकों से आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या जुलाई 2025 में यूएनएससी की अध्यक्षता अगर उसे वो मिलती है तो पाकिस्तान के लिए डैमेज कंट्रोल का मौका बनेगी या फिर उससे भी वो खोखली नीतियों का वो भांडा फूटेगा। भारत की स्थिति इस पर साफ है कि आतंक को लेकर कोई समझौता नहीं होगा और पाकिस्तान अगर कूटनीति के मंच का दुरुपयोग भी करता है तो भारत उसे वैश्विक स्तर पर बेनकाब करने के लिए तैयार है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए।